बैड न्यूज़ यही है कि बी रेडी टू पे द फुल ईयर डिपॉजिट। अभी तो खैर 10, 15, 20 यूनिवर्सिटीज़ ने ईमेल की है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की ईमेल आ गई हैं कि आपने पूरे साल की फ़ीस लेनी है। अंडर ग्रेजुएट के बच्चे हैं वो ज़्यादा साइलम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पीजी वाले बच्चे तो गिनती के ही होंगे, मेरे ख्याल 2-4 ही होंगे। दो ऐसे चीते निकले इस साल, दो के उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, 95-98% थी। उन्होंने भी वहाँ जाके जो है ना साइलम कर दिया यूके में, और उसके बाद उनको वो कार्ड शार्ड ले लिया गया। दूसरा वहाँ पे एक जंग छिड़ी हुई है, एक बहस छिड़ी हुई है कि जो साइलम सीकर्स हैं इनको हमने अफ्रीका के किसी आइलैंड के साथ एग्रीमेंट हो गया, हमने इनको वहाँ भेजना है। जब तक आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता, जब तक आपका साइलम प्रूव नहीं होता, तब तक आप पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। और आने वाले दिनों में अब मज़ीद कुछ जो है ना वो स्क्रीनिंग इंट्रोड्यूस करवा रहा है यूकेवीआई, और एयरपोर्ट चेक्स लगा रहा है और एजेंट्स के साथ लाइसेंस बना रहा है कि आपने कैसे जो है ना बच्चों को स्क्रीन फ़िल्टर आउट करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन एंड करियर काउंसलिंग। आज की वीडियो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ऊपर, पर्टिकुलरली फॉर द यूके, बट फॉर द आप इसको यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा के ऊपर भी किसी हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट इट इज़ पर्टिकुलर फॉर द यूके रीजन, क्योंकि यूके में बच्चों ने वहाँ जाके तहलका मचाया हुआ है और इस वक्त इतनी ख़राब कंडीशन है यूके की, यूकेवीआई की, असाइलम पर असाइलम, असाइलम पर असाइलम। और आगे क्या होने जा रहा है, अब फर्दर क्या जो है ना वो यूकेवीआई स्टेप लेगा अंडर ग्रेजुएट के बच्चों के लिए, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बुरी खबर है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंडर ग्रेजुएट के क्या हालात होने वाले हैं यूके के अंदर, और कैसे बच्चों का वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो जिन्होंने असाइलम किया उनके साथ क्या बनेगा, क्या अब जो नेक्स्ट आने वाले बच्चे हैं वो क्या असाइलम कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों का जो है ना हम आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सके। आप लोगों की सपोर्ट, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। एडिफाई ग्रुप हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल अवार्ड एंड नाउ हैज़ बिकम द ओनली स्टडी अब्रॉड कंपनी इन पाकिस्तान जिसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है, एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर लव, सपोर्ट एंड योर फीडबैक। अप्लाई करने के लिए सिंपली edify.pk/apply के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं आप, और किसी भी ब्रांच में, हमारी पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, ये 6 शहरों में हमारी ब्रांच है, एंड नेम इज़ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़। बहुत सारे लोग किसी और नाम से कंफ्यूज करते हैं, बट वही हमारा जो नाम है एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। एड्रेस आपको नीचे वीडियोस के अंदर आ भी जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंडर ग्रेजुएट के बच्चों ने एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है यूके के अंदर। ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो ज़्यादा फोकस मैं यूके के ऊपर करूँगा, बट अदर कंट्रीज़ के भी कुछ सिमिलर हालात ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी, यूरोप के भी, कनाडा के भी। और इसके ऊपर जो है ना वो नई से नई जो है ना पॉलिसीज़, नई से नई रिकमेंडेशन जो आई जा रही हैं। अब हो क्या रहा है, एक रिसर्च के मुताबिक, ख़ास तौर पे यूके की बात करूँ मैं अगर, तो यूके में एक रिसर्च के मुताबिक जो है ना वो जो अंडर ग्रेजुएट के बच्चे हैं वो ज़्यादा साइलम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पीजी वाले बच्चे तो गिनती के ही होंगे, मेरे ख्याल 2-4 ही होंगे। यूजी वाले बच्चों को तो कोई वहाँ पट्टी पढ़ा रहा है बैठा, कोई ग्रुप है वकीलों का, कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं, कोई दोस्त है, कोई जानने वाला है, और यूजी वाले बच्चे जो है ना वहाँ जाके साइलम पे साइलम, साइलम पे साइलम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक निजी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक नेगेटिव बात है, उस यूनिवर्सिटी के 200-250 बच्चों ने, अब उसमें यूनिवर्सिटी का कसूर भी नहीं है, लेकिन हुआ ऐसा ही है कि उस यूनिवर्सिटी के 200-250 बच्चों ने जो है ना वहाँ जाके साइलम क्लेम किया और उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रिवोक कर दिया गया। लेकिन फिर उस यूनिवर्सिटी ने एक स्टेप लिया, उन्होंने कहा जी हम अब पूरे साल की फ़ीस लेंगे बच्चों से 20,000 18,000, और फिर जाके उनका जो लाइसेंस है ना दोबारा क्या लेंगे, रीइंस्टेट किया गया। कैंसिल तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उसको एक वार्निंग इस तरह की मिल गई थी कि जैसे अब कैंसिल होने लगा। इवन दो हमारे एडिफाई में इतनी सख्ती है और हम इतनी सख्ती करते हैं ख़ास तौर पे यूजी बच्चों के लिए कि वहाँ जाके आप स्लिप तो नहीं होंगे, आप वहाँ जाके साइलम तो नहीं करेंगे, सारे हमने वो लगाए हुए हैं अपने इफ़ एंड बट्स। लेकिन उसके बावजूद हमारे भी दो ऐसे चीते निकले इस साल, दो के उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, 95-98% थी।
उन्होंने भी वहाँ जाके जो है ना असाइलम कर दिया यूके में, और उसके बाद उनको वो कार्ड शार्ड ले लिया गया। अच्छा, एक तो बच्चों को लगता है कि वहाँ जाके असाइलम कर देंगे तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, आप लोगों की जानवर से बदतर ज़िंदगी हो जाएगी अगर आप असाइलम करेंगे। ये मेरी बात लिख लें, इन्वर्टेड कोमा के अंदर असाइलम, जो भी बच्चा जिसको लग रहा है ना कि मुझे बहुत जल्दी असाइलम मिल जाएगा यूके के अंदर और मैं जो है ना वो 2 सालों में 3 सालों में नेशनलिटी ले लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अव्वल तो अब इस वक्त वर्किंग राइट्स देना बंद कर दिए हैं यूके, जो ट्राइब्यूनल्स हैं उन्होंने वर्किंग राइट्स देना बंद कर दिए हैं, असाइलम सीकर्स को वर्किंग राइट्स नहीं दे रहे। दूसरा, वहाँ पे एक जंग छिड़ी हुई है, एक बहस छिड़ी हुई है कि जो असाइलम सीकर्स हैं इनको हमने अफ्रीका के किसी आइलैंड के साथ एग्रीमेंट हो गया, हमने इनको वहाँ भेजना है। वहाँ पे हमारा हमारा मकसद है इनको सेफ़ एंड सिक्योर वहाँ पे प्लेस प्रोवाइड करना। हमारा मकसद यहाँ पे यूके रखना नहीं है इनको। ह्यूमन राइट्स के लॉ के मुताबिक हमारा मकसद है जी, हम इनको एक सेफ़ एंड सिक्योर जगह देंगे। अगर ये असाइलम कर रहे हैं, रेफ्यूजी हैं अपनी कंट्री से, इनको थ्रेट है अपनी जान का, तो हमने इनको सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट देना। तो हम किसी भी कंट्री में जाकर दे सकते हैं, अफ्रीका में भी जाकर दे सकते हैं। और शायद इन बच्चों को अफ्रीका के जंगलों में या कहीं पे जो है ना वो एक अच्छी सिक्योरिटी के साथ भेज दिया जाए कि वहाँ पर जाके आपने असाइलम पीरियड अपना गुजारना। अगर आपका अप्रूव होगा तो आपको यूके में ले आएंगे। हर हफ्ते जाके आपने बायोमेट्रिक करवाने, हर हफ्ते जाके असाइलम सेंटर में बायोमेट्रिक करवाने, और हर हफ्ते आपको यही होना है कि आज मैं डिपोर्ट होने लगा हूँ। जब तक आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता, जब तक आपका असाइलम प्रूव नहीं होता, तब तक आप पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते। कोई पीछे फौत की है, गमी है, खुशी है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इस तरह की मैंने अभी 2-4 बातें बताई हैं, और हर हर पेशी के ऊपर, हर हेयरिंग के ऊपर वकील ने आपसे जो है ना वो 1000-1500 पाउंड लेना ही लेना है। और उसके अलावा जॉब तो आपको अलाउ नहीं होती। अगर कोई चोरी छुपे कर भी रहा है तो उसके भी बहुत बुरे हालात हैं। तो मकसद बात करने का मकसद ये है कि इस रास्ते पे मत बढ़ें, इस रास्ते पे मत बढ़ें। अब उसका इफेक्ट क्या आ रहा है? अब उसका इफेक्ट ये आ रहा है, अब आने वाले देखिएगा दिनों में, अब जितनी सख्ती हो रही है अंडर ग्रेजुएट के बच्चों के लिए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की ईमेल आ गई हैं कि आपने पूरे साल की फ़ीस लेनी है। अभी अगर आपने पूरे साल की फ़ीस नहीं लेनी तो आपने कम से कम 10,000 पाउंड फ़ीस लेनी है, जो एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क हो रहा है। और या आपने कम से कम 50% फ़ीस लेनी। जो था ना वो 4,000, 3,000, 5,000 वाला डिपॉजिट था कि इतने में हो जाएगा, वो उसको कम से कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे कोई कह लें कि आपकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए जो है ना ये स्टेप लिया जा रहा है, ताकि कंफर्म हो सके कि आप जो हैं वो एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं भी हैं कि नहीं। और जो बच्चा ज़ाहिर बात है अच्छी ज़्यादा फ़ीस पे कर रहा है, पूरी फ़ी पे कर रहा है, तो उसके जेन्युइन होने के चांसेस कुछ बेहतर हैं। फ़िल्टर ही लगाने जितने मर्ज़ी लगा लें। अब इसका नुकसान उन बच्चों को भी होना है जो जेन्युइन है लेकिन वहाँ जाकर असाइलम नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी बजट कम है। उनको भी जो है ना अब इसी जो है ना वो लॉ ऑफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में अब मज़ीद कुछ जो है ना वो स्क्रीनिंग इंट्रोड्यूस करवा रहा है यूकेवीआई, और एयरपोर्ट चेक्स लगा रहा है, और एजेंट्स के साथ लाइसेंस बना रहा है कि आपने कैसे जो है ना बच्चों को स्क्रीन फ़िल्टर आउट करना है, ताकि मज़ीद बच्चे जो है ना वहाँ आके असाइलम ना कर सकें। और उधर भी जो है ना वो असाइलम सेंटर्स के भी जो है ना वो जो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ लॉज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाम असाइलम कर रही थी तो इसलिए उन्होंने भी कुछ चेंजिंग लेके आ रहे हैं। तो यूजी वाले बच्चों के लिए इस वक्त तो खैर बैड न्यूज़ यही है कि बी रेडी टू पे द फुल ईयर डिपॉजिट। अभी तो खैर 10-15-20 यूनिवर्सिटीज़ ने ईमेल की है। हो सकता है कि और 2-4 महीने तक पूरे की यूके जो है ना वो मे बी यूके भी खुद इम्प्लीमेंट कर दे कि यूजी वाला बच्चा जो है ना वो आप पूरी फ़ीस जमा करवा के आएगा। अब देखें ना मई के कैसे वीज़े लग रहे हैं। मई में क्योंकि यूजी के बच्चे बहुत कम है, पीजी वाले बच्चे 2 दिन में, 1 दिन में 4 घंटे वीज़े लग के आ रहे हैं। यूजी वाले बच्चों की वजह से इतना मसला बना हुआ था, और 6-6 महीने हो गए थे वीज़े ग्रांट नहीं हो रहे थे। तो आप लोगों पे क्रैकडाउन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है यूजी वाले बच्चों के ऊपर। मज़ीद जो है ना इसके ऊपर सख्ती अभी आएगी यूके की तरफ से, और फुल फ़ी के ऊपर, और एफिडेविट साइन हुआ करेगा आपसे। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जो बच्चे वहाँ जाके मुँह उठा के असाइलम करी जा रहे हैं बगैर किसी स्टोरी की, बगैर किसी बेस के, बगैर किसी जेन्युइन केस के, किसी बच्चे का असाइलम प्रूफ नहीं होगा। आई एम अ लॉयर बाय सेल्फ, मेरी 10-12 साल की स्टैंडिंग है। यूके की बेशतर लॉ फर्म के साथ मेरे राब्ते हैं। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त जो है ना वो बैरिस्टर्स हैं, सोलिसिटर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपने पैसे ज़ाया करने हैं। 100 में से, 1000 में से कुछ 2, 4, 5, 10 बच्चों का अप्रूव हो जाएगा, वो भी स्पेशल कम्युनिटी बेसिस के ऊपर। हमारी जो यहाँ की जो एमडीए कम्युनिटी जाती है यूके में, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है। अदरवाइज़ आपकी किसी भी बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे जो असाइलम है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि असाइलम हमेशा
पर्सनल दुश्मनी के ऊपर या पर्सनल जो है ना वो लड़ाई के ऊपर नहीं मिलता। असाइलम जो है ना हमेशा वो आपको अगेंस्ट द स्टेट मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि इन बातों में मत आएँ, दोस्तों की और काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स की, और अपनी स्टडी पे फोकस करें। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप अपनी 3 साल का बैचलर्स पूरा करते हैं उसके बाद आपको 2 साल का ये मिलता है, PSW मिलता है। मैं लिख के देता हूँ आपको कि आपका फ्यूचर सिक्योर है। अच्छा, अब फ्यूचर सिक्योर होना बच्चे समझते हैं कि सिर्फ यूके में ही हमारा फ्यूचर सिक्योर है। देखिए, फ्यूचर सिक्योर होने से मुराद ये है कि आपको अच्छी जॉब, अच्छी अर्निंग वाली जॉब आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिल सकती है। नॉट ओनली इन द यूके आपके बॉर्डर्स ओपन करता है। आपको टर्की मिल सकती है, आपको यूरोप मिल सकती है, आपको दुबई मिल सकती है, आपको फ्रांस मिल सकती है, आपको USA, सऊदी अरब। अच्छी आपको एक अच्छी जो है ना वो इनकम चाहिए, आपको 2-2.5 करोड़ साल की जो है ना इनकम चाहिए। इससे ऊपर मिल सकती है अगर आपने डिग्री की हुई है, PSW लिया है और प्रॉपर वे से चल रहे हैं आप, तो गारंटेड जो है ना आपको अच्छी जॉब मिलेगी। क्या वजह है कि जो Tier 1 के बच्चे हैं, जो हमारे इंटरनेशनल स्कूल्स के बच्चे हैं, रूट्स, बेकन हाउस, जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको कैसे जॉब मिल जाती है? वो तो वहाँ पढ़ने जाते हैं और उनको सबको जॉब मिल जाती है। कोई एयरलाइन में जा रहा है, कोई जो है ना वो आर्किटेक्ट बन गया है, कोई दुबई सेटल हो गया, कोई कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। आप लोगों को क्या जो है ना वो मौत पड़ती है जो आप लोगों को जॉब नहीं मिल सकती? दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इनसाइड यू। आपके अंदर कोई मसला है। तो काइंडली इस चीज़ को जो है ना वो कंसिडर करें एंड डू फोकस ऑन योर स्टडीज़। और अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे सितंबर इनटेक के लिए अपने कान जो है ना वो खुले रखें और कान जो है ना ऊपर कर लें। आपके लिए जो है ना वो सख्ती मज़ीद भी आ सकती है। और बी रेडी टू पे द फुल ईयर फी डिपॉजिट। दिस इज़ द बॉटम लाइन एंड द टेक होम ऑफ दिस वीडियो एंड स्टोरी। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।